आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मुझे शूट को बीच में ही रोककर स्कूल से बाहर जाना पड़ जाता है। आखिर आज मेरे साथ ऐसा क्या हो जाता है जिससे मुझे पास बनवा कर स्कूल से बाहर जाना पड़ता है? तो ये जानने के लिए ब्लॉग को अंत तक पूरा देखें। तो राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आज है मेरे ब्लॉग का डे 88। तो सुबह उठकर मेरे पास वैसे भी कोई काम नहीं होता है, एक ही काम होता है अपने दांतों को रगड़ रगड़ के साफ करना। तो मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। उसके बाद मैं पैदल ही निकल जाता हूँ मैनपुरी के लिए, क्योंकि भैया मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं लेट सो के उठा था और छोटे भाई स्कूल के लिए लेट हो रहे थे। क्या बोलूं मैं? जैसे ही मैं पुल पर पहुंचता हूँ, थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे एक भाई मिल जाते हैं जो कि मुझे मैनपुरी तक छोड़ देते हैं। तो मैं उनके साथ बाइक पर बैठकर निकल जाता हूँ मैनपुरी के लिए। किराए पर पहुंचता हूँ, वैसे ही मुझे लॉर्ड कृष्णा की वैन दिख जाती है तो मैं उसमें बैठ जाता हूँ, क्योंकि पूरी खाली होती है। तो मैं क्यों ऑटो के रुपए खर्च करूँ। और आज मेरी किस्मत काफी अच्छी होती है, मुझे ऑटो का वेट नहीं करना पड़ता है। फिर मैं ऑफिस में पहुंचकर कैमरे का बैग चेक कर लेता हूँ कि सारी एक्सेसरीज है कि नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में कोई ना कोई चीज भूल ही जाता हूँ। स्कूल की वैन वगैरह पहले ही चली गई थी बच्चों को लेकर। तो मैं भैया से स्कूटी की चाबी ले लेता हूँ और स्कूटी लेकर निकल जाता हूँ लॉर्ड कृष्णा की दूसरी बिल्डिंग के लिए। ग्राउंड में पहुंचकर देखता हूँ तो बच्चों के स्पोर्ट्स चालू होने वाले होते हैं। तो मैं अपना कैमरे को बैलेंस वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद बच्चों की वीडियो शूट करनी होती है मुझे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर मेरे पास ये छोटे भाई लोग आ जाते हैं, कहते हैं भैया मुझे भी ब्लॉग में शामिल कर लो। तो आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा सपोर्ट देखकर मेरा सच में बहुत ज्यादा दिल खुश हो जाता है। मैं बच्चों के स्पोर्ट्स की वीडियो शूट कर रहा होता हूँ, तभी ये भाई लोग अपना फिर से प्यार और सपोर्ट दिखाने लगते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं वीडियो शूट कर रहा होता हूँ तभी मेरे पर रुद्राक्ष भाई की कॉल आ जाती है कि आज हम लोगों का पेपर है, 1 बजे चलना है। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है काम के चक्कर में कि आज हम लोगों का पेपर भी है। तो मैं बैग पैक करके बाइक उठाकर निकल जाता हूँ लॉर्ड कृष्णा की फर्स्ट बिल्डिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर बैग वगैरह रख के और पास बनवा कर मुझे जाना होगा पेपर देने के लिए। फर्स्ट बिल्डिंग पहुंचकर ऊपर हॉल में जाकर देखता हूँ तो हॉल में डेकोरेशन होता है, क्योंकि आज रेड डे है इसलिए बच्चे प्रोग्राम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता तो यहाँ पर बच्चों की वीडियो ऋतिक भैया शूट कर रहे होते हैं। तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि आज मेरा पेपर है, मैं जा रहा हूँ पेपर देने के लिए, आप देख लेना यहाँ पर जो कुछ भी हो। ओहो, सरपंच जी तो चलती है, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। फिर मैं नीचे पहुंच के जल्दी से पास बनवा लेता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया। तो उसके बाद पास पकड़ा कर मैं निकल जाता हूँ अपनी दुकान के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष भाई मुझे दुकान से लेंगे। समझ रहे हो? फिर रुद्राक्ष भाई गाड़ी लेकर मेरी दुकान पर आ जाते हैं। तो हम लोग गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं पेपर देने के लिए। पेपर देने के बाद हम लोग वापस निकल जाते हैं मैनपुरी के लिए। तो रुद्राक्ष भाई से गाड़ी मैं ले लेता हूँ, फिर मैं गाड़ी चला कर ले जाता हूँ। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। फिर जैसे ही दुकान पर पहुँचता हूँ वैसे ही भैया कहते हैं कि बाइक धुलवा लाओ जाके। तो मैं बाइक लेकर निकल जाता हूँ प्रेशर पर धुलवाने के लिए। फिर प्रेशर पर पहुंचकर मैं अपनी बाइक को खड़ी कर देता हूं। जब तक मेरी बाइक धुल रही होती है तब तक मैं कौशल भाई के साथ रील्स देखने लगता हूं, क्योंकि कौशल भाई भी साथ आए थे मेरे। चीटिंग करता है तो। बाइक धुलवाने के बाद मैं दुकान पर पहुंचता हूं तो भैया कहते हैं फोल्डर ले आओ जाके। तो मैं बाइक उठाकर निकल जाता हूं फोल्डर लेने के लिए। दुकान पर पहुंचकर मैं किलवित भाई से फोल्डर ले लेता हूं। फोल्डर की टेस्टिंग करने लगता हूं कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नीचे से